है कैसे, और जो बोल सकता है बोलता ही रहे। कर्नल साहब और वो पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि बांग्लादेश से हम युद्ध करें और 3-3 मोर्चों पर एक साथ बांग्लादेश के लड़ें। अंदर हमारे देश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप क्यों है और राजनीति क्यों कर रही है? वो क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन ले रही, क्यों नहीं उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रही? जब उनके जाबाज बयानवीर हिंदुस्तान के अंदर बयानवीरी करते हैं हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों पे, तो वहां पर होने वाले उस और अत्याचारों के रोहिंग्याओं पर ऊपर जब कार्रवाई होती है तो लेख आपके क्यों? इंडिया ये गठबंधन मैसेज के है। सहयोगी पार्टी के नेता और आप जिस सरकार में हैं उस सरकार में सहयोगी पार्टी के प्रमुख नेता मानवता की दुहाई क्यों देने लगते हैं बिजली पानी कटने पर? वो ठीक ये भाजपा की फैसला तरह। कैसा हो गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया हाँ, और या ये सरकार डिसाइड कैसे, कुछ हाँ नहीं कर्नल कर साहब रही? आपसे पूछ रहे हैं। जी कर्नल साहब, ये फैसला आपने कैसे ले लिया? क्या आपको ये जानकारी है ठीक है। कोई इंटरनल सोर्सेज कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने क्या क्या एक्शन अब तक पूरे कर लिए हैं, क्या क्या एक्शन देखिए, पाइपलाइन में है? हर चीज को पब्लिक तौर पर बताना आवश्यकता भी नहीं होती और हर चीज को पब्लिक तौर पर किया भी नहीं जाता। ये कहना सरासर गलत बेबुनियाद है कि सरकार हाथ पे हाथ रख कर बैठी है। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। जो हालत बांग्लादेश की पिछले 3 हफ्तों में कहां से कहां पहुंची है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां जाकर आ गए, डेलीगेशन वहां जाकर आ गया, और उसके बाद जो उनके जी कंजे कसे जा रहे हैं, इसकी जानकारी बाहर आ जाएगी ठीक है, डिक्लासिफाई बिल्कुल। होने के और ये बाद। बताकर और नहीं होती इन बहुत सब सारी चीजों चीजें। मैं को कह रहा हूं कि पब्लिक करना कांग्रेस आवश्यक की नहीं अगुवाई, है। ठीक है सर, कांग्रेस की अगुवाई और वाली यूपीए सरकार भी थी, तो ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार सब कुछ बताकर, मनमोहन सरकार सब कुछ बताकर होता था। उस सरकार की एक अपनी नीति ऐसे होती है, मुश्किल सियासत के समय लिए सब में कुछ आप करेंगे तो वो अलग बात है। जी सर। हर कर्नल पॉलिटिकल साहब, पार्टी को गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए। हर नेता को कर्नल गवर्नमेंट साहब, को सपोर्ट करना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को फौज के, सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए। ये लोग मौका देखते हैं कान खींचने का, ये लोग मौका देखते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को ब्लॉक करने का, ये लोग मौका देखते हैं कि किस तरह से भारत की बदनामी विदेशों में की जाए। ये लोग मौका देखते हैं कि किस तरह सरकार की जो कारगुजारी है, जो एक सोची सोची समझी रणनीति से चल रही है, उसको डिरेल किया जाए। क्या चंद्रमोहन जी, आवश्यकता है इनको जाने? देखिए ये तर्क बिल्कुल मैं इनके लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन ये तर्क उन लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है जो लोग जब किसी सरकार के अंदर कार्यरत होते वो हैं और वो आपको उन कह रहे हैं सर कार्यरत होते डायरेक्टली। हुए इन विषय पे नहीं अरे बोलते, लेकिन चंद्रमोहन जी, बोलते वो कब है? आपको कह रहे जब हैं कोई देश मनमोहन इश्यू जी अब जब हो विरोधी। आपको जाता कह है। रहे हैं, डायरेक्टली अगर आपको कह रहे हैं। आज वो इन विषयों को रख रहे हैं, तो वो प्रश्न और उनके इसी जवाब के अंदर वो भी सच्चाई छुपी हुई है। जब उस समय की सरकार के समय वो लोग कार्यरत थे, अगर आज वो इस पीरियड पे आके कह रहे हैं, तो ये प्रश्न उन पे भी खड़ा कर्नल होता है कि साहब, आज वो आपको भी देश विरोधी बोला हिंदुस्तान की जा रहा है, साख अब पे है नहीं या खड़ा नहीं, कर इसका रहे हैं। जवाब दीजिए। घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हैं, हाँ या ना? आप अरे, बोलिए, आप हैं। आप ये काम करते हैं आप। पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए। मैंने कर्नल साहब जी को जैसे जवाब देना है सभ्यता से दे रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। नहीं हिमांशु नहीं, जी, तो आप आप उतना ही बताइए ना, कदर आप पे की देश विरोधी जब इंस्टीट्यूट है। बातें हो, आप लोग करते हो, जब ये करते हुए आपको नहीं शर्म आती है, अब आप गोल गोल घुमा रहे हो बातें। अरे वो आप बताइए ना, आप आपके जैसे नेता प्रतिपक्ष क्यों मिलते आप हैं इल्हान जैसे ओमर लोग से, चाइनीज एम्बेसडर से, मणिशंकर अय्यर आप पाकिस्तान में जैसे जाके लोग नहीं बोलते हैं हमारी डिसाइड सरकार करेंगे बनवा दो, कि तो कांग्रेस आपको के हम लोग कुछ कर देश देंगे। विरोधी हैं। वो लोग नहीं डिसाइड करेंगे जो कभी अंग्रेजों की के पास खड़े होकर अंग्रेजों के प्रति वो जवाबदेही दे रहे थे। ठीक है सर, जो ठीक है। अंग्रेजों के साथ खड़े होके सुरेंद्र सिंह जी और उनके लिए जेके वो बंसल आते साहब थे, बहुत देर वो से इंतजार जवाबदेही कर रहे नहीं, हैं, सॉरी वो प्लीज। जवाबदेही होंगे। चंद्रमोहन जी देखिए, कांग्रेस के लिए देखिए मत बोलिए आप। हर चीज को सियासत के चश्मे से मत देखिए, लेकिन इतना जरूर है कि देश की सुरक्षा से ऊपर सियासत नहीं है। रोहिंग्याओं को भगाने के लिए कर्नल साहब ने एक लाइन में कहा और बहुत साफ शब्दों में कि अब आप रिस्क ले रहे हैं बॉस, वोट बैंक के चक्कर में। और आप कल ही हमने इसी 5 बजे डिबेट किया, फिरहाद हकीम ममता सरकार में मंत्री हैं, क्या कहते हैं? मंत्री हैं, मिनिस्टर है, कोलकाता के मेयर हैं, और कहते क्या हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम अभी अल्पसंख्यक हैं और बहुत जल्दी बहुसंख्यक होंगे, मेजॉरिटी में मेजॉरिटी हो गए और हम न्याय मांगेंगे नहीं, हम न्याय देंगे। तो ये तो साहब सिस्टम में घुस गए, सरकार में घुस गए हैं, और इनको सिस्टम और सरकार में घुसाने वाले आप लोग हो।
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कर्नल साहब ये चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि बस कीजिए, इनको बाहर निकालिए और इनसे इतना प्यार है तो आप भी बाहर निकलिए, बहुत साफ शब्दों में। सुरेंद्र जी। ये वो है। सुमित जी मैं सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा। एक मैं फ्री केस स्टडी ऑफर करूंगा आपके माध्यम से बांग्लादेश को, और एक अपने सियासतदानों को शेयर सुनाना चाहूंगा। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उन्हें हिंदुस्तान की 19% की पॉपुलेशन मिली, 17% रिसोर्सेज और 33% आर्मी मिली। अब आर्मी ने कहा कि भाई अब हम कैसे अपने आप को बनाए रखें, तो उन्होंने फिर एक हिंदू एनिमी कुक किया। हिंदुओं की नफरत इतनी दूर पाली कि 77 साल के पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस में सिर्फ 7 साल पाकिस्तान की जो इनकम है वो उनके एक्सपेंसेस से ज्यादा हुई है। और मैं फख्र के साथ कहता हूं कि इसी हफ्ते में हिंदुस्तान को $1 ट्रिलियन, मतलब मेरे कैलकुलेटर में इतने जीरो भी नहीं है, $1 ट्रिलियन पिछले 24 साल में हमारे अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये मेरी फ्री में आपके माध्यम से केस स्टडी है बांग्लादेश को। और अपने सियासतदानों को मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का गम नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि हमें बाहर की कंट्रीज को हम निपट लेंगे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि हमें पराए शोलों का गम नहीं। मुझे खौफ उसी आतिशे गुल से है मेरे चमन में कि वही मेरे चमन को जला न दे। तो हमें बाहर वालों से तो निपट लेंगे, जो अंदर हमारे बाग में फूल हैं, जो आग बरसा रहा है, मुझे डर है कि ये सियासत की जो पार्टियां इस चीज से ऊपर उठे, क्योंकि कहीं जो अमेरिका और जॉर्ज सोरोस और ये लोग करना चाह रहे हैं, कहीं हमारे आदमी अपने छोटी राजनीति के गेम में इनका टूल या वेपन ना बन जाए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और कर्नल साहब सबसे बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने ये बात कही कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 13 दिन में हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। ये हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है। ये भी दुनिया में नहीं हुआ कभी के सुमित जी कि 13 दिन में हमने 0 एलिगेशन ऑफ एनी वायलेशन ऑफ एनी ह्यूमन राइट्स और बहुत बड़ी जीत है सर। लेकिन कर्नल साहब दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि साहब हम 93,000 क्या 93 लाख सैनिकों के साथ भिड़ जाएंगे और जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन हम चंद हजार लोगों का सरेंडर नहीं करवा पा रहे हैं भारत में, जो इस तरह की जहरीली सोच रख रहे हैं। जेके बंसल साहब, हमारी सेना तो लड़ रही है। मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूं, जब मानवता की बात आती है उससे हमको एक लेसन लर्न करना चाहिए यूरोपियन कंट्री, खासकर जर्मनी जैसी कंट्री में, कि मानवता के बेस पर जो भागे लोग आ गए और क्या हाल हो रहा है वहां पे, और जो फ्रांस में या जो स्वीडन में और जो यूके में। तो ये जो एक मानवता की बात है, वो मानवता के ऊपर हमें अपने देश की संप्रभुता या हमारे देश में जो आंतरिक सुरक्षा और जो इस तरह की बातें हैं, इनको देखते हुए रोहिंग्या को बाहर एकदम निकाल देना चाहिए और यहाँ पे रखने को मतलब ही नहीं बनता। और रही बात इसकी, जो बार बार कहा जाता है जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ कर रही है, बातचीत कर रही है, बातचीत करने के बारे में वो वहाँ पे ढाका में गए हैं, और जैसे कर्नल साहब ने कहा है कि बहुत सारी अंदरूनी चीजें होती हैं और लड़ाई से कुछ पॉसिबल कुछ जो है हासिल नहीं होता। अब जैसे गाजा का उदाहरण है या यूक्रेन का उदाहरण है, इतने दिन से लड़ाई चल रही है, तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, उल्टा जो उससे जो है नुकसान ही होता है। और जो भारत सबको एक पीस का जो प्रोसेस दे रहा है या जो पाठ पढ़ा रहा है, जो वो पाठ फिर जो हमारे ऊपर हमको पहले उसको ट्राई करना है। जब बिल्कुल एकदम उनकी तरफ से कोई इस तरह की हरकत होती है या हमारे अंदर में हमारे यहाँ पे कोई अटैक होता है या उनके कोई इस तरह की हरकत होती है, तो डेफिनेटली उसका जवाब दिया जाएगा। और इसमें सबसे बढ़िया अभी जो है वो यही है कि उनकी जो इकोनॉमी के ऊपर में प्रेशर डाला जाए, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उनके 80% बिजली हमारे यहाँ से जाती है। और दूसरा जो इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए, जिससे अगर कुछ शांति वहां पर लानी है तो पीस कीपिंग फोर्स की कोशिश की जाए कि पीस कीपिंग फोर्स वहां पर जाकर के पीस स्थापित करेगी। और वो भी इसलिए क्योंकि प्रेजेंट जो बांग्लादेश की सरकार है वो इतनी निकम्मी है, उनके जो पुलिस है या जो उनके आर्मी है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जो यूनुस जो उन्होंने अभी इलेक्शन की बात तो कही है, लेकिन पता नहीं इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा वहां पे। तो ये इस तरह की जो वहाँ हालात हैं वो बिल्कुल, अभी जो यूनुस हैं वो कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। जेल से जो है टेररिस्ट को हटा दिया, मतलब छोड़ दिया गया है। वहाँ पे जमात इस्लाम काफी एक्टिव है, ISI उनसे मिला हुआ है वो सबके। और जो ये सब एक विचारधारा है, सोच है, और विचारधारा की वजह से ही बिल्कुल जो सोच आज जी कर्नल साहब जी
जी कम से जी। कम 2 करोड़ मैं बस एक बांग्लादेशी सेकंड को मैं ये वापस कहना चाह रहा था कि विचारधारा कट्टरपंथी की वो मजहब की बात नहीं है। जैसे अभी आप देखिए मिडिल ईस्ट में तो सब एक ही मजहब है, लेकिन वहां पे उनकी विचारधारा कट्टरपंथी की है और जो एक विध्वंस किया है, नेगेटिव सोच है, उसका ही सारा एक नतीजा है कि ठीक है। वो लोग बिल्कुल मुल्क जो है वो कंगाल हो चुके उस हैं। ईरान कट्टरपंथी की इकोनॉमी सोच के को लिए पहचान कर उस पर प्रहार करने की जरूरत है। वो आप बांग्लादेश में कभी दिख सकता है, कभी पाकिस्तान में दिख सकता है, कभी अफगानिस्तान। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जे के बंसल साहब, चंद्रमोहन शर्मा जी, हिमांशु शुक्ला जी, हिमांशु भट्ट जी और साथ ही सुरेंद्र सिंह लाली जी। इतना जरूर है कि बांग्लादेश जिसका उदय विजय दिवस के बाद 16 दिसंबर 1971 को जब विजय दिवस मनाते हैं, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए भारतीय सेना ने 13 दिन में मजबूर कर दिया, तो हमारी भारतीय सेना बहुत कुछ कर सकती है। भाषा, डिप्लोमेसी की भाषा समझाने की कोशिश यूनुस सरकार को की जा रही है कि अगर आप भारत से दुश्मनी मोल लोगे तो पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाओगे। ये भाषा देर सवेर समझ में आएगी, क्योंकि बांग्लादेश अब बर्बाद होने लगा है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। कहां करना है खर्च और कहां हो सकती है बचत।